हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हमने टॉपिक देखा था चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें दो पार्ट थे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ये हम डिस्कस कर चुके थे। सेकेंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। बाय चेंजिंग प्रेशर क्या है? सपोज करो हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस फील्ड है। क्या फील्ड है इसके अंदर? गैस। और यहाँ पर हमने लगा दिया इसमें पिस्टन। हम क्या कर रहे हैं, इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, ये पिस्टन जो है इसको क्या करेंगे, अपन प्रेस करेंगे। तो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो गैस को कैसे अपन लिक्विफाइड कर सकते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है ड्राई आइस। ड्राई आइस बोले तो सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जो है उसको कैसे फॉर्म किया है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सेम इसी मेथड से अपन ने इसको बनाया CO2 को। इसका यूज़ क्या होता है सॉलिड CO2 का? इसका यूज़ हम करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को कूल करने के लिए हम सॉलिड CO2 को यूज़ करते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस पड़ा हुआ है, एक रखा हुआ है सब्सटेंस, और हम इसको किसकी हेल्प से कूल कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ CO2। तो क्या होगा ना, जो CO2 है वो क्या कर देगा, उसको कूल कर देगा। क्यों? क्योंकि CO2 की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी मिस हैपनिंग की वजह से CO2 रिलीज होने लग गया इस कंटेनर के अंदर से, तो क्या होगा, सॉलिड CO2 जो है वो सबलाइमेबल होता है। सबलाइमेबल का मीन्स होता है कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वेपर फॉर्म में, गैस में। क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड CO2 है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें एब्रप्ट चेंज आता है ना। तो ये क्या करता है, लिक्विड स्टेट को एस्केप करके डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हमारा सब्सटेंस जो यहाँ पर जिसको हमने कूल करने के लिए रखा था वो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अपने पास सॉलिड CO2 है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अमोनिया गैस है, उसको हम कैसे लिक्विफाइड करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डाउन करके। क्लियर है? अब हम बात करें सब्लिमेशन, जैसा कि हमने यहाँ पे बात करी थी, सब्लिमेशन क्या है तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस फेज। मीन्स सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस फेज में, या फिर गैस कन्वर्ट होती है किसमें, सॉलिड फेज में। तो उसको हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन, डायरेक्टली। क्लियर? जैसे सपोज करो हमारे पास ये सॉलिड है, तो सॉलिड ये एरो क्या बता रहा है कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, और ये बैक वाला एरो क्या बता रहा है, गैस कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कैम्फर इसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट कपूर, ठीक है, उसको अपन जलाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली किस पर कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। सॉलिड CO2 अभी बात की है अपन ने इसकी। अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन बॉन्ड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स है किसके, सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होती है हिडन हीट। ठीक है, इसको है ना, लेटेंट हीट क्या होती है, एक तरीके से हिडन हीट होती है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, it is defined as the amount of heat which is required to change 1 kg of substance from its solid state to liquid state, ठीक है, at its melting point and normal atmospheric pressure। उसको क्या बोलते हैं अपन, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है, किसी भी 1 kg सब्सटेंस को, किसी भी 1 kg सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर है? 1 kg सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्लियर है? लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड मीन्स अगर अपने पास आइस है और आइस को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 kg आइस है,
1 kg आइस है उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड के अंदर, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कितनी होगी 3.347 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। क्लियर है? लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड, ठीक है, इसको है ना, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। क्लियर है? उसको अभी हम ग्राफ से समझ रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वाटर, वाटर मीन्स वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो 1 kg लिक्विड वाटर, 1 kg लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, गैस में। तो उसके लिए कितना एनर्जी लगेगा 22.57 इंटू 22.59 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। क्लियर है? इतना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? ओके। लेटेंट हीट को हम इस ग्राफ से समझेंगे किस तरीके से। यहाँ पर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, और ये हीट है जो हम इसको क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से हीट है, हीट, और ये टेम्परेचर है। हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जो यहाँ पर है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस सॉलिड को हीट सप्लाई कर रहे हैं और एक कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं, इसको बीच में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब सॉलिड को हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट को अटेन करेगा और इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पी पॉइंट पे। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का, सपोज अगर अपने पास वाटर ही है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस। हम हीट कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं, तो अब इस पॉइंट से ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, सॉलिड से धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सॉलिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, हीट कंटिन्यू अपन सप्लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है ये Q1 हीट है, सपोज करो यहाँ पर, और यहाँ पर है Q2 हीट। तो ये हो गया Q2 माइनस Q1। इसको बोलेंगे अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है और जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड के अंदर, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है? तो इस एनर्जी को क्या बोल देंगे अपन, लेटेंट हीट। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें क्या हो रहा है, अपन अभी भी हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब ये लिक्विड क्या करेगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेंड करेगा धीरे धीरे। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही लिक्विड पहुंच जाएगा तो क्या होगा, वेपराइज होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो इस पॉइंट से किस में कन्वर्ट होगा, ये वेपर में। तो वेपर में कन्वर्ट होगा तो अब इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है? 100 है तो 100 ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन अपन हीट तो कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लिक्विड स्टेट में जो अपने पास कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर 100 ही रहेगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट को अगर हम बोलते हैं Q3, इस पॉइंट को हम बोलते हैं Q4। तो Q4 माइनस Q3 इज इक्वल टू, जो आएगा उसको क्या बोल देंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर हम हीट कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं और मेटल की जो स्टेट है, मेटल का जो स्टेट है वो किससे कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। इस इतने पार्ट में जो हीट लग रही है उसको बोलेंगे अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इस पार्ट में जो हिडन हीट जो लग रही है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इट्स ए सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। मीन्स जो इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है जिसके अंदर लिक्विड स्टेट चेंज होता है किसमें, वेपर स्टेट में, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? इसको कैसे समझेंगे अपन, एग्जाम्पल से। जैसे सपोज करो हमारे पास ये ग्लास है, इसके अंदर वाटर फिल है। अब वाटर फिल है, अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे एक जगह पे, कहीं पे भी, होम घर पर। ठीक है? तो 4-5 दिन बाद जब हम इसको देखेंगे ग्लास को, तो हम देखेंगे कि इसमें से वाटर जो है वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। मीन्स
ये वाटर का जो लेवल है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। क्यों हो गया होगा, क्योंकि जो वाटर है वो हर टेम्परेचर पे क्या करता है, इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, ठीक, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन इवेपोरेशन जो होता है वो हर टेम्परेचर पे होता है। क्लियर है, तो वाटर का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर है।